तो 2026 का भारत कैसा होगा? ये सवाल सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं है, ये इनोवेशन, कल्चर और दुनिया में भारत की अपनी जगह बनाने के बारे में भी है। तो चलिए, आने वाले भारत की इस उभरती हुई तस्वीर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, भारत का ये जो उदय हो रहा है ना, ये 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला है आर्थिक शक्ति, जो देश को आगे बढ़ा रही है। फिर आता है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, जो हमें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। और हाँ, ग्लोबल मंच पर हमारी सांस्कृतिक पहचान भी, जो दुनिया का ध्यान हमारी ओर खींच रही है। तो चलिए, एक एक करके इन सभी स्तंभों को देखते हैं। किसी भी देश की तरक्की का इंजन उसकी अर्थव्यवस्था होती है, और भारत की अर्थव्यवस्था वाकई में रफ्तार पकड़ रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये रफ्तार टिकाऊ भी है? आइए इसी को समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7.4%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है इस बात का कि भारत की आर्थिक गाड़ी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। और हाँ, ये आंकड़ा कहीं और से नहीं, बल्कि भारत सरकार के अपने नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ से आया है। ये उनका पहला अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था इस रफ्तार से बढ़ सकती है। ये एक बहुत ही मजबूत ग्रोथ का इशारा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिर्फ रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती। अगर किसी इमारत की नींव ही मजबूत न हो तो वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। तो सवाल ये है कि इस तेज ग्रोथ को टिकाऊ बनाने के लिए क्या हो रहा है? और इसका जवाब हमें रिजर्व बैंक के इस कदम में मिलता है। आरबीआई ने हाल ही में 35 एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लाइसेंस रद्द कर दिए। ये वो कंपनियां हैं जो बैंक तो नहीं हैं पर कर्ज देती हैं। तो ये कदम दिखाता है कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत और अनुशासित रखने पर पूरा जोर है, ताकि विकास की ये नींव जरा भी ना हिले। जब इकोनॉमी मजबूत होती है ना, तो देश भविष्य में निवेश करने की सोचता है। और यहीं से आता है हमारा दूसरा स्तंभ, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। ये वो ताकत है जो भविष्य को आकार दे रही है, और भारत में तो इसकी रेंज कमाल की है। मतलब खेत की मिट्टी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोड तक। जरा इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तरफ है खेत और पराली की एक पुरानी समस्या, और दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंबल। यही तो भारत के इनोवेशन की पूरी कहानी है। हम पुरानी समस्याओं के नए समाधान भी ढूंढ रहे हैं और भविष्य की टेक्नोलॉजी में दुनिया को रास्ता भी दिखा रहे हैं। और यह सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, जमीन पर काम हो रहा है। जैसे कि दुनिया में पहली बार भारत ने पराली से बायोबिटुमन बनाने की तकनीक विकसित की है। मतलब अब पराली से सड़क बनेगी। स्पेस में भी हम EOS N1 सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी में हैं। और AI की बात करें तो हमारे टॉप स्टार्टअप्स के साथ मिलकर एक ठोस रणनीति बनाई जा रही है। तो इकोनॉमी हो गई, टेक्नोलॉजी भी हो गई। अब बात करते हैं हमारे तीसरे और चौथे स्तंभ की, जो आपस में काफी जुड़े हुए हैं, ग्लोबल और कल्चरल स्टेज। चलिए देखते हैं कि कैसे एक आत्मविश्वासी भारत दुनिया पर अपना असर बढ़ा रहा है। देखिए, भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि बड़े बड़े स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स का ग्लोबल हब बन रहा है। चाहे 2026 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी हो या फिर दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन, ये सिर्फ इवेंट्स नहीं हैं, ये एक तरह से दुनिया के लिए एक खुला न्योता है कि आइए, भारत को देखिए, यहाँ की प्रतिभा और संस्कृति को जानिए। और ये प्रभाव सिर्फ क्रिकेट या किताबों तक नहीं है। डिप्लोमेसी में देखिए, भारत में एक नए अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति होना ये दिखाता है कि रिश्ते कितने मजबूत हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सोमनाथ मंदिर में स्वाभिमान पर्व की 1000वीं वर्षगांठ का जश्न, ये हमारे गहरे कल्चरल कॉन्फिडेंस को पूरी दुनिया के सामने रखता है। तो हमने आर्थिक ताकत देखी, तकनीकी उड़ान पर बात की और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी समझा। अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये पूरी तस्वीर क्या कहती है। तो बात साफ है, आर्थिक शक्ति, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और ग्लोबल मंच पर हमारा बढ़ता हुआ सांस्कृतिक आत्मविश्वास, ये सब अलग अलग कहानियां नहीं हैं। ये सब मिलकर ही भारत के इस बहुआयामी उदय की पूरी तस्वीर बनाते हैं। हर स्तंभ दूसरे को सहारा दे रहा है और इसी से एक मजबूत भारत की कहानी बन रही है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे भारत का ये उदय आगे बढ़ रहा है, ये ग्लोबल स्टेज को यानी पूरी दुनिया को कैसे बदलेगा, और इससे भी जरूरी, ये हम सबके भविष्य को कैसे आकार देगा, इस पर सोचना तो बनता है।